आज हम ब्रेड से सिर्फ 10 मिनट में बिल्कुल बेकरी जैसी पेस्ट्री केक बनाएंगे, वो भी बिना बेक किए, यानी कि नो कुकिंग। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट लगते हैं और बनाना इतना आसान है कि कोई बच्चा भी इसे बना सकता है। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में आधा कप दूध लिया है। ये कच्चा दूध नहीं है, नॉर्मल दूध है जिसे मैंने गर्म करके ठंडा करके लिया है। इसी में हम 2 बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी डालेंगे। आप चाहो तो नॉर्मल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसे घुलने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पाउडर चीनी का इस्तेमाल किया जो कि तुरंत ही घुल जाएगी। इसे चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर लिया है। बट अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे कोको पाउडर के बजाय कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट कॉफ़ी पाउडर आपको आधा बड़ा चम्मच लेना होगा, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर टेस्ट में हल्की कड़वी होती है। और अगर आपके पास कॉफ़ी भी नहीं है तो आप बिना इसके भी बना सकते हैं, या फिर जो रेडीमेड चॉकलेट सिरप आता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चॉकलेट को आप पिघला कर भी ले सकते हैं। ऐसे तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो जो भी आपके पास अभी अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल करें। तो इसे मैंने अच्छे से मिला दिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें अब कोई गुठली नहीं है और इसका कलर बिल्कुल चॉकलेटी हो गया है। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं और दूसरे प्रोसेस के लिए बढ़ते हैं। हमें आइसिंग बनानी है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे आधा कप जो दूध की मलाई होती है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। नॉर्मल जो दूध होता है वो गर्म करने के बाद उसके ऊपर जो मलाई आती है तो वही मलाई है। तो आप जो अमूल क्रीम का पैकेट आता है आप वो भी ले सकते हैं और उससे भी बना सकते हैं। तो लगभग ये आधा कप इतनी क्रीम है। फ्लेवर देने के लिए और बहुत ही प्यारा कलर देने के लिए मैं यहाँ पे जो जैम होता है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मिक्स फ्रूट जैम है जो कि सभी के घर में मोस्टली अवेलेबल होता है। अगर आपके पास जो भी फ्लेवर का जैम अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस जैम का कर रही हूँ क्योंकि इससे ना बहुत ही प्यारा पिंकिश कलर इसको मिलेगा और इसमें हमें अलग से कुछ चीनी या फिर अलग से कोई चीज़ें मिलाने की ज़रूरत नहीं। मिक्स फ्रूट जैम है तो ऐसे वो खाने में टेस्टी होता ही है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है इस पेस्ट्री के साथ बहुत ही बढ़िया जाता है। ओके, मैं इस तरह के चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे फेंटने के लिए। आप चाहो तो इसमें हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फेंटने के लिए। तो यहाँ पे जो जैम है आप डायरेक्ट फ्रिज में से निकाला हुआ ना लें, उसे थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगा तभी आप इस्तेमाल करें। बट इसे लगातार 5 मिनट के लिए फेंटना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे जैम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल अगर आपके पास डेयरी मिल्क है तो आप वो भी इसमें डालें नॉर्मल टेम्परेचर पे जब हो, थोड़ी सी पिघली हुई हो तो। और ज़्यादातर बच्चे जैम खाना पसंद करते हैं तो उन्हें ये पेस्ट्री जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए एकदम मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया और आप देख सकते हैं तो ये परफेक्ट है डेकोरेशन के लिए। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं और चलते हैं अगले प्रोसेस में। मैंने यहाँ पे 5 वाइट ब्रेड के स्लाइस लिए हैं कि इसके जो किनारे हैं तो इसे हम सबसे पहले कट कर लेते हैं। और ये जो एजेस है आप इसे फेंके नहीं, इससे बहुत ही अच्छा ब्रेड क्रम्स बनता है तो आप उसके लिए इस्तेमाल करें। या फिर बहुत सारी रेसिपी मैंने दिखाई है कि इसके एजेस से हम क्या क्या बना सकते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देखें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी रेडी है। तो चलिए अब फाइनली पेस्ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पेस्ट्री बनाने के लिए मैंने इस तरह का एक कुकर का बर्तन लिया है, साथ ही में स्टील की थाली ली है। तो इसे हम इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे। तो एक तरह का मैंने ये स्टैंड यहाँ पे रेडी कर लिया है। सबसे पहले हम एक स्लाइस ब्रेड की रखेंगे। तो करेंगे जो हमने चॉकलेट सिरप बना के रखा हुआ है इससे हम ब्रश से इस तरह से अच्छे से ब्रेड को कोट कर लेंगे। हमने जो ये आइसिंग बनाई है इसकी क्लेयर हमें इसके ऊपर से लगानी है और इसे इवनली हमें स्प्रेड करना है। अब हम दूसरी स्लाइस ब्रेड के लिए लेते हैं और फिर से सेम प्रोसेस करना है। सबसे पहले हमें चॉकलेट सिरप से इसे ग्रीस करना है अच्छे से। तो इसी तरह से हम लेयर लगाते जाएंगे और इसका एक टॉर बना लेंगे। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि जो हम यहाँ पे चॉकलेट सिरप लगा रहे हैं उसे आप एकदम भर भर के ना डालें, क्योंकि ब्रेड है आखिर में है तो वो आटा, बहुत ज़्यादा उसमें चॉकलेट सिरप हो गया तो ब्रेड के टूटने के चांसेस ज़्यादा है। तो उतना ही इस पे लगाना है जितना कि ब्रेड उसे अच्छे से सोख ले बट ब्रेड टूटे भी नहीं।
और इसे अच्छे से चारों तरफ से इवनली कोट करेंगे, जिससे कि हमारी जो पेस्ट्री है बहुत ही ब्यूटीफुल लगे और ये आइसिंग की जो टेस्ट है वो सब जगह से हमें मिले। आप अपने पसंद से कैसे भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स है तो आप सिंपली ड्राई फ्रूट्स लगा के भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल फ्रूट्स है वो कट करके भी आप इसके ऊपर रखकर अच्छे से सजा सकते हैं। और चॉकलेट सिरप से मैं इस तरह से इसे गार्निश करूँगी। एक बार इस तरह से डेकोरेट हो जाए तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए आप फ्रिज में रखें, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से थोड़ी सी सेट हो जाए। ये मुंह में जाते ही घुल जाती है, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी फ्लेवर से भरी हुई है और बिना कोई मेहनत के, बिना कोई कुकिंग के। डोरा केक बनाने के लिए हमें केले की प्यूरी बनानी है। यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम पाव कप दूध ऐड करेंगे। ये नॉर्मल दूध है जिसे मैंने उबाल कर फिर ठंडा करके लिया है। इसी में हम आधा छोटा चम्मच हनी यानी कि शहद ऐड करेंगे। अगर आपको शहद पसंद नहीं है तो आप इसे ना डालें, बट शहद की वजह से इसका जो टेस्ट है काफ़ी बढ़िया आएगा। अब हम इसमें बनाना ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक केला लिया है, तो इसका छिलका उतार देंगे और रफली इसे तोड़कर मिक्सी में ऐड करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे 2 केले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे पीस लेते हैं और इसकी एक स्मूथ प्यूरी बना लेते हैं। ये देखिए हमारी प्यूरी बनकर रेडी है। आप चाहो तो केले के बजाय आप एप्पल की भी इसी तरह से प्यूरी बनाकर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे जो पाउडर इंग्रेडिएंट है उन्हें छान कर लेना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बाउल लिया है और साथ ही में इस तरह की छलनी ली है। तो इसमें हम 1 कप मैदा डालेंगे। आप चाहो तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी में हम आधा कप पीसी हुई चीनी लेंगे। मैंने मार्केट वाली पीसी हुई चीनी ली है, आप नॉर्मल चीनी को मिक्सी में ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। और इसी में हम आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा ऐड करेंगे। और अब हम इन तीनों को मिलाते हुए इनको अच्छे से छान लेंगे। इस तरह से छान कर लेने से ये सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से एक दूसरे में मिल भी जाते हैं, साथ ही में इनमें गुठली भी नहीं रहती हैं। ये देखिए मैंने इन्हें छान लिया है और आप देख सकते हैं कि जो मोटी मोटी गुठलियाँ हैं वो अलग से हो गई है। तो अब हम इसे साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पे पाउडर इंग्रेडिएंट हमने छान कर ले लिए हैं। अब हम इसमें बाकी के फ्लेवर ऐड करेंगे। तो हमने जो ये बनाना की प्यूरी रेडी करके रखी है इसे डाल देते हैं। साथ ही में मेरे पास आधा कप दूध है। ये नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो कि हमने पहले इस्तेमाल किया था वैसा ही ये दूध है नॉर्मल टेम्परेचर पे। तो इसमें से आधा दूध पहले डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिला देंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं बन रही है, क्योंकि हमने इन्हें छान कर लिया था। यहाँ पे मैंने हनी भी डाली है, बनाना भी डाला है, साथ ही में पाउडर शुगर भी डाला है। तो यहाँ पे मीठापन जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हनी भी थोड़ी मीठी होती है, पाउडर शुगर तो है ही, और केला भी मीठा होता है। तो पाउडर शुगर की जो क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा आप अपने पसंद अनुसार कम करें या ज़्यादा रखें। बचा हुआ दूध भी ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इतने से बैटर में 7 से 8 डोरा केक आराम से बन जाते हैं। तो ये देखिए हमारा जो बैटर है बिल्कुल बनकर रेडी है। इसी तरह का हमें स्मूथ बैटर और इसी तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। इससे इसे खुशबू और फ्लेवर दोनों भी मिलेगा। इसे हम एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे, जिससे कि हमारा जो बैटर है वो काफ़ी अच्छे से फूलेगा और हमारे जो डोरा केक है वो भी अच्छे से फ्लफ़ी और फूले फूले बनेंगे। तो ये देखिए हमारा एकदम बैटर बनकर रेडी है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही किचन काउंटर पे छोड़ देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे हमारा बैटर को भी 10 मिनट हुए रेस्ट करते हुए, और आप देख सकते हैं कि जो कंसिस्टेंसी है कितनी स्मूथ है। तो इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। तो चलिए अब हम डोरा केक बनाना शुरू करते हैं। गैस पे मैंने पैन चढ़ाया है। यहाँ पे मेरे पास किचन पेपर है, जिसे मैंने हल्के से तेल में सोक करके लिया है। अब हम इसी से हमारे पैन को ग्रीस कर लेंगे। आप चाहो तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम हमारे बैटर को इस तरह से मिक्स करेंगे और 1 स्पून भर के इसे हम इस तरह से डाल देंगे। हमें इसे फैलाना नहीं है,
ये अपने आप ही फैल के राउंड शेप ले लेता है। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से डाल दिया है। अब हम इसे कवर करेंगे और धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर की सतह ड्राई हो गई है। अब हम इसे हल्के हाथों से उठाएंगे और इसे पलट देते हैं। देखिए कितना अच्छा प्यारा परफेक्टली ब्राउन कलर आ गया है और ये परफेक्टली कुक भी हुआ है। फिर से अब हम इसे ढक देंगे और अब की बार हम इसे 1 मिनट के लिए ही पकाएंगे। 1 मिनट हो गया है और ये दूसरे साइड से भी देखिए पककर रेडी है। तो अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी के हमारे जो डोरा केक है उसे बनाकर रेडी कर लेते हैं। दूसरे डोरा केक को उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे और एक सैंडविच की तरह इसे बना लेंगे। और ये देखिए हमारा डोरा केक बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही खाने में टेस्टी टेम्पटिंग लगता है और बच्चे तो इसे बहुत ही शौक से खाएंगे। आप इस तरह से बनाकर उन्हें टिफ़िन में भी दे सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।